क्या जब किसी कठिन परिस्थिति में या जब बुरा विचार मन में आता है, तब जागरूकता होने के लिए डीप ब्रीथिंग या गहराई से श्वास लेना भी मदद कर सकता है? ऐसा है, जब भी कोई ऐसी कोई अवस्था हो तो अपने श्वासों की तरफ ध्यान दो। होता तो सब परमात्मा की कृपा से है। अगर आप परमात्मा की तरफ भी गहराई से ध्यान दो, साक्षी रूप में भी आ जाओ, तो वही अवस्था आ जाती है जैसे आप ध्यान की अवस्था में हो या श्वासों के साथ हो। करने वाला तो परमात्मा ही है। श्वासों के साथ रहना या मंत्र जाप करना ये केवल विधियां हैं। लेकिन अगर आप साक्षी रूप में रहते हो, अपनी जागरूक अवस्था में रहते हो, अपनी आत्मा के साथ रहते हो, तो आत्मा के साथ रहने मात्र से ही विघ्नों का रास्ता बदल जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध एक बार जंगल में चल रहे थे, तो उनके जो कजन ब्रदर थे उन्होंने पत्थर फेंका ऊपर से, बिल्कुल ऐसा कि लक्ष्य उन्हीं को लगेगा। और उनका निशाना बिल्कुल ठीक था, लेकिन नीचे उतरते हुए पत्थर का रास्ता बदल गया, क्योंकि वो दूसरे पत्थर से टकराया और 5 डिग्री उसका रास्ता बदल गया। महात्मा बुद्ध को कुछ नहीं, क्योंकि वो जागरूक अवस्था में थे। जागरूक अवस्था में होने से आप परमात्मा के साथ हो। वो परमात्मा और हमारा निवास ही परमात्मा में है, तो परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। जब रहते ही हम परमात्मा में हैं, चूंकि हम सुप्त अवस्था में रहते हैं इसलिए हमको उसका आभास नहीं होता। अगर हम जागरूक अवस्था में रहें तो हमको परमात्मा हमारा हर पल सहायता करता है। हम सब लोग किसी न किसी रूप में नॉन लोकली कनेक्टेड हैं। जैसे वाईफाई आपके पास आता है ना, नॉन लोकली, वायर्स तो नहीं रहती। इसी तरह ये बड़ा महान विज्ञान है, कैसे सब कुछ कैसे कनेक्टेड है, ये बड़ा कहना मुश्किल है। आप अपने घर में बैठे हो और आपके बालक के साथ कुछ हो जाता है, तो आपको सडनली आभास हो जाता है, जबकि आप दूसरे कार्य में लगे हुए। तो ये कैसे होता है? इसको डिफरेंट नाम, कई नामों से बुलाया जा सकता है, पर है तो ये चेतना जो आपके अंदर है। हालांकि आप जागरूक नहीं है, लेकिन आपके अंदर चेतना तो जागरूक है। और इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो पूरा बुद्धिमान है, महान बुद्धिमान है, हमेशा ही जागरूक है। वो संसार की हर परिस्थिति का भी ख्याल रखता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया में या और मुल्कों में कितने ही नौजवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद जितनी भी महिलाएं गर्भवती हुई, सबके घरों में बच्चों का ही जन्म हुआ, बालकों का ही जन्म हुआ, बालिकाओं का जन्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो आपका ब्रह्मांड है पूरा बुद्धिमान है, उसको मालूम है कि कैसे संसार को चलाना है। अब इसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसकी अपार शक्तियां हैं, और उस शक्ति के साथ रहने का सरल तरीका है जागरूक रहो और प्रभु को समर्पण करके रहो। जो प्रभु को समर्पण करके नहीं रहते, तो वो जागरूक तो रह सकते हो। जागरूक रहना या समर्पण करके रहना एक ही बात है। भक्त समर्पण करके रहता है, और जो ज्ञानी है वो जागरूक होकर रहता है। अवस्थाएं अंत में दोनों एक ही हैं।